फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मौर्या स्नैक सेवर। आज की रेसिपी कॉल है रामापुर कुसावा गांव से। मौका पर हम पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं कौन सा स्नैक है। भाई साहब, कहाँ पे स्नैक दिखा हुआ? इसमें इसी में आया, इधर ही से। इधर? हाँ, इसी में के अंदर? हाँ, इसी में घुस गया। किधर से आया? इधर ही से आया, इससे आया। सीटे की तरफ से? हाँ। कैसा स्नैक है भैया, आप देखिए। यह ब्लैक कलर का है। काले काले में? हाँ, ऊपर से कुछ मतलब वो बना है पैटर्न। वो नीचे से आप देख चुका है, इंडियन कॉमन रूल से स्नैक है। ये इधर ही है। इधर दिखा? ये हटाना जो। हाँ हाँ, इधर ही उसी के अंदर है। ये सामने ये है। ये दिख चुका है, इंडियन कॉमन रूल से बेबी है। ये छोटा आकार होने के कारण एकदम काला काला दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि ये इंडियन कॉमन करैत है। ये छोटा है, बेबी है, इसी की वजह से ये काला दिख रहा है एकदम। आप देख रहे हैं कितना उछाल मारते हुए चल रहा है। बहुत तेज भागत है। भाई साहब, स्टिक लाइएगा। भागा वैसे या ऐसी आवत है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से उछाल मारते हुए चल रहा है। जितना ही छोटे होते हैं उतना ही फुर्तीले होते हैं। हम हट नहीं सकते ना। आप देख रहे हैं कि स्टिक को किस प्रकार से ये काटा है। इतना खूबसूरत और काला काला। तो छोटा होने के कारण, बेबी होने के कारण एक काला दिख रहा है, जैसे कि इंडियन कॉमन करे। ऐसा नहीं, जैसे ये बढ़ता जाएगा, इसकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा। अब थैला ले इसे पैक करें। ये बिना जहर वाला निर्विष है, इसके अंदर कोई जहर नहीं है। और इसने को हम पैक किए और ये प्राकृतिक परिवेश में रिलीज कर देंगे। भाई साहब, बिच्छू कहाँ दिखा था? बिच्छू इधर ही है। इधर दिखा? आप दिखाइए कहाँ पे छिपा हुआ है? नींव के अंदर, ईंट के अंदर। बिच्छू यहाँ दीवार पे छिपा है? हाँ, ईंट के अंदर है। अच्छा। स्कॉर्पियन। इधर ही गिरा हो रेटो के पीछे में जा छुपा है। पीछे भी ध्यान देते रहिएगा भाई साहब। अब वो दिख चुका है तो जाएगा कहाँ? तो एकदम खड़ी रही।
बिच्छू। यहाँ पे दो बिच्छू दिख चुके हैं। ये कोई डब्बा ले आइएगा पैक करने के लिए। और यहाँ पर भी कोई बिच्छू छिपा है ना, एक है। ये उसके नीचे जी जी, दो और यहाँ पे दो बिच्छू छिपे हुए हैं। यानी कि यहाँ पे 3 बिच्छू रहते हैं, इनका फैमिली है। डब्बे में दिखाई देता है सर। ये देखिए कितना बड़ा बिच्छू। एक भाग रहा है और एक भाग के जा रहा है। रेड स्कॉर्पियन कहाँ पे? ये गया। कितना जंतु पाल रखे हैं भाई साहब। बिच्छू नहीं, बिच्छू का पूरा फैमिली है यहाँ पे। और देख लेते हैं, हो सकता है और बिच्छू छिपे हुए यहाँ पे। हट वहाँ से। मकड़ी भागा और मकड़ी और बिच्छू क्या इधर है? यहाँ पे एक बिच्छू और दिख चुका है। यहाँ पे 4 बिच्छू छिपे हुए थे, और भी देखना पड़ेगा। प्राय ये बिच्छू 8 कलर में पाए जाते हैं। गुस्सा ना हुई, हम आपको आपके प्राकृतिक परिवेश में, नेचर में आपको रिलीज कर देंगे। और यहाँ पर बिच्छू एक ही जगह रह रहे थे, और देखते हैं, हो सकता है और भी यहाँ पे कोई बिच्छू छिपे हो। भाई साहब इधर टार्च दिखाइएगा। और स्नेक को हम पर्यावरण में रिलीज़ करने के लिए आ चुके हैं गोंडा ज़िला के रामापुर कुशहावा गांव से। ब्रिजेश जायसवाल के यहाँ से रात 11 बजे स्नेक रेस्क्यू हुआ है, और स्नेक को हम पर्यावरण में रिलीज़ करने के लिए आ चुके हैं। और ये स्नेक ये भारत के खूबसूरत सांपों में से एक है। और ये बेबी कॉमन होल से स्नेक है। आप देख रहे हैं, देखने में लग रहा है कि इंडियन कॉमन क्रेट है, और ये छोटा होने के कारण काला दिख रहा है, किंतु ये इंडियन कॉमन हुल्स स्नेक है, बिना जहर वाला।
और ये कितना खूबसूरत। उनको प्राकृतिक परिवेश में रिलीज़ करने के लिए आ चुके हैं और यहाँ पे अपना बाकी ज़िंदगी आसानी से व्यतीत करें। और ये पर्यावरण में जाने के लिए बिल्कुल परेशान है और हम प्राकृतिक परिवेश में रिलीज़ करने के लिए आ चुके हैं। और इसने को हम पर्यावरण में रिलीज़ करने जा रहे हैं ताकि यहाँ पे अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सके। और ये कितना तरह आसानी से खुशी के साथ और ये लता वृक्ष पर जा रहा है। और ये स्नेक पर्यावरण में गया और 4 जहरीले जीव लेके आए हैं पर्यावरण में रिलीज़ करने के लिए। इंडियन रेड स्कॉर्पियन, ये भारतीय बिच्छू हैं। प्रायः 8 कलर में पाए जाते हैं। इनके डंक में विष होता है जिससे इस विष को शिकार करने में इस्तेमाल करते हैं। किसी भी जीव को डंक मार देते हैं, जब वो बेहोशी की हालत में होता है तो उसका शिकार करते हैं। इंडियन रेड स्कॉर्पियन, और इन्हें हम प्राकृतिक परिवेश में रिलीज़ कर दे रहे हैं। और ये दूसरा स्कॉर्पियन है, उससे बड़ा आकार में, और ये एक ही जगह में रेस्क्यू हुए। ये देख रहे हैं, ये पीला स्कॉर्पियन है। और एक स्कॉर्पियन का ये फैमिली था। लोग देखे थे कि ईंट में जा छिपा, और वहाँ पे हम देखने गए तो वहाँ पे एक नहीं 4 स्कॉर्पियन थे। आप देख रहे हैं, इसी प्रकार इस शिकार को जकड़ता है, डंक मारता है, इसके बाद शिकार करता है। ये जंतु हमारे शत्रु नहीं हैं। जब दबते हैं तभी ये डंक मारते हैं। और इनके प्राकृतिक परिवेश में हम रिलीज़ करने आए हैं और इनको हम प्राकृतिक में छोड़ दे रहे हैं। अपना ये यहाँ पे जीवन आसानी से व्यतीत करेंगे। और ये रहा तीसरा स्कॉर्पियन, जो कि हल्का काला में है। एक ही फैमिली के मेंबर हैं ये लोग। ये प्रकृति में जाने के लिए काफ़ी जल्दबाजी में हैं, क्योंकि हमारे हाथ में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं और इन्हें जाने देते हैं। ये रहा चौथा स्कॉर्पियन। ये लोग एक ही फैमिली के मेंबर हैं। ये देख रहे हैं कि हल्का काले में है। ये प्रायः ये 8 कलर में पाए जाते हैं। तो इनके डंक में विष होता है और किसी को ये डंक मार देते हैं तो काफ़ी दर्द होता है और असहनीय दर्द को इंसान सह नहीं पाता, परेशान रहता है। और ये मस्तिष्क के अंदर जो तीली होती है, इसकी 10-15 तीली को आप निकाल के इकट्ठा कर लें। उसके नोक पे जो फास्फोरस लगा होता है, मसाला लगा होता है, उसे इकट्ठा करके गीला करके और डंक मारे हुए स्थान पे उसको चिपका देंगे तो इसके जहर को, विष को खींच लेगा। अगर इससे नहीं ठीक होता है तो किसी आयुर्वेदिक औषधालय से बिच्छू बूटी नाम से एक आयुर्वेदिक दवा आती है, जिसे ला करके थोड़ा गीला करके डंक मारे हुए स्थान पे चिपका देंगे तो विष को पूरा खींच लेगा। इनसे इंसान को राहत मिलेगी होकर। और इन जहरीले जानवरों को हम प्राकृतिक परिवेश में रिलीज़ कर दिए।
धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पे कोई और जीव नहीं है, और उनके प्राकृतिक परिवेश में, इनके नेचर में इन्हें रिलीज कर देंगे, जहाँ पे अपना जीवन आसानी से व्यतीत करेंगे।